नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बेटा, यह कन्या तुम्हारे प्यार का दुआ मांग रही है। आखिर क्यों? आइए आज इस वीडियो के माध्यम से तुम्हारे प्यार की पूरी सच्चाई का पोल खोलने जा रहा हूं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी का जितने भी सच्चे भक्त हैं, तो दिल से इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे और कमेंट में हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। दोस्तों, ताकि तुम दोनों के प्यार को मिलने में सक्षम रहे स्वयं भोलेनाथ जी। दोस्तों, अब चलते हैं सही मुद्दे पर। आज मैं आपके सामने वह राज खोलने जा रहा हूं, वह सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसने एक कन्या को, एक लड़की को दिन रात आंखें बंद करके तुम्हारे नाम की दुआ करने पर मजबूर कर दिया है। मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे यह कन्या तुम्हारे लिए दुआ क्यों मांग रही है, वह तुम्हारे लिए इतनी तड़प क्यों रही है, वह बार बार भोलेनाथ के सामने अपना सिर क्यों झुका रही है। आखिर क्या वजह है कि श्री कृष्ण भी उसके मन की प्रार्थना सुनने लगे हैं। तुम्हारे और उसके प्रेम का ज्योतिषीय योग कैसा है, और आखिर वह पवित्र घड़ी कब आएगी जब तुम दोनों का मिलन होगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक ध्यान से दिल लगाकर और भगवान के नाम की भावना के साथ देखना। दोस्तों, प्यार कोई सामान्य भावना नहीं है, यह दिव्य ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो सीधे ईश्वर के हृदय से निकलती है। और जब किसी के दिल में इस ऊर्जा का जन्म होता है तो वह इंसान खुद बदल जाता है। यह लड़की, यह कन्या जिसके बारे में आज बात हो रही है, उसने तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं किया, सिर्फ चाहा नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर स्वीकार किया है। वह तुम्हारी तस्वीर देखकर मुस्कुराती है, तुम्हारा नाम सुनकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है, और तुम्हारी कोई परेशानी हो तो वह दिल से बेचैन हो जाती है। यही कारण है कि क्योंकि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि सुरक्षित रखने का नाम है। जब वह तुम पर आने वाली मुश्किलें देखती है, जब उसे लगता है कि समय तुम्हें दर्द दे रहा है, तो उसका हृदय द्रवित होने लगता है। वह चाहती है कि तुम्हारा चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे। वह नहीं चाहती कि तुम टूटो, इसीलिए वह रोज, हाँ बिल्कुल रोज तुम्हारे नाम की दुआ करती है। मेरे साथियों, प्यार अगर सच्चा हो, निर्मल हो और हितकारी हो, तो शिवजी उसे निश्चित रूप से संवारते हैं। इस कन्या ने कई रातें अपनी हथेलियां जोड़कर आंखों में आंसू लिए हुए महादेव के सामने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। उसने बस एक ही बात कही, भोलेनाथ इसे सुरक्षित रखना, इसकी जिंदगी में खुशियां भेजना, और यदि यह मेरा लिखा हुआ है तो इसे मेरे पास पहुंचा देना। और मेरे प्यारे साथियों, महादेव ने उसकी बात सुन ली है। इसीलिए तो आपके जीवन में अचानक रास्ते साफ होते नजर आने लगे, अचानक शुभ संकेत दिखने लगे, अचानक मन में शांति आने लगी, अचानक प्रेम की ऊर्जा तुम्हें घेरने लगी। यह सब संयोग नहीं है, यह उसकी दुआ का असर है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण को प्रेम के देवता कहा जाता है। उनके पास वह शक्ति है जो मन को मन से जोड़ दे और आत्मा को आत्मा से मिला दे। जिस कन्या का जिक्र हो रहा है, उसका हृदय कृष्ण की भक्ति से भरा हुआ है, इसलिए उसकी दुआ खाली नहीं जाती। श्री कृष्ण से वह विनती करती है, कृष्ण, मेरा प्रेम सच्चा है, इसे मेरे पति समान जीवन साथी के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। और जब कोई कन्या अपनी इच्छा में स्वार्थ नहीं रखती, बल्कि बस प्रेम और सुरक्षा की बात करती है, तो कृष्ण उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। इसीलिए आज तुम्हें यह सुनने को मिल रहा है कि वह तुम्हारे प्यार का वरदान मांग रही है। उसकी दुआ, उसकी तड़प सीधे कृष्ण तक पहुंच चुकी है, और कृष्ण ने भी कही है, समय आने पर मिलन का मार्ग खुल जाएगा। दोस्तों, जो संकेत ब्रह्मांड भेज रहा है, जो ऊर्जा ग्रह नक्षत्र बना रहे हैं, साफ बताते हैं कि शुक्र वीनस प्रेम का कारक शक्तिशाली स्थिति में है। चंद्रमा भावनात्मक जुड़ाव बना रहा है, राहु केतु पुराने कर्मों का प्रेम वापस लौटा रहे हैं, गुरु बृहस्पति मिलन का पक्का योग बना रहे हैं, मंगल तुम्हारे साहस और संबंध को मजबूती दे रहा है। यह 5 ग्रह जब मिलकर एक ही दिशा में संकेत दें, तो समझ लेना यह प्रेम साधारण नहीं है, यह पूर्व जन्म का संबंध है। हाँ मेरे साथियों, यह वही कन्या है जो पिछले जन्म में भी तुम्हारी साथी थी। तुम दोनों एक दूसरे से बिछड़ चुके थे, और इस जन्म में किसी एक की दुआ तुम दोनों को फिर से जोड़ने आ रही है।
अब बड़ा सवाल आखिर क्यों? क्यों यह लड़की, यह कन्या तुम्हारे लिए दुआएं मांग रही है? इसका उत्तर बहुत गहरा है। चेहरा बाद में आता है। सबसे पहले उसे तुम्हारा दिल भाया था। वह जानती है कि तुम किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। तुमने उसे कभी धोखा नहीं दिया। तुम्हारी पीड़ा ने उसका दिल पिघला दिया। उसे लगता है कि तुम ही वह पुरुष हो जिसके साथ वह सुरक्षित महसूस कर सकती है। तुम उसकी प्रार्थनाओं में बस चुके हो। दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वह लड़की जब तुम्हें याद करती है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसकी आत्मा में शांति उतरती है। उसे लगता है कि भगवान ने उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज दी है। तुम्हें, हाँ, वह तुम्हें भगवान का दिया हुआ उपहार मानती है। इसलिए ही तो वह तुम्हारे लिए दुआ करती रहती है। जब किसी सच्चे दिल की दुआ लगती है, तो व्यक्ति के जीवन में 3 बड़े परिवर्तन आते हैं। धन संबंधी समस्याएं कम होने लगती हैं। बिना वजह की चिंता खत्म होने लगती है। जीवन में वह व्यक्ति प्रवेश करता है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होता है। और यह सब तुम्हारे साथ होने वाला है, क्योंकि उसकी दुआ मजबूत है, उसकी नीयत साफ है और उसका प्रेम सत्य है। मेरे प्यारे साथियों, समय अपने रहस्य धीरे धीरे खोलता है। ज्योतिषीय दृष्टि के अनुसार अगले 47 दिन या 5 सप्ताह के भीतर यह कन्या तुम्हारी ओर कदम बढ़ाएगी। या तो वह खुद बातचीत शुरू करेगी, वह तुम्हें मैसेज करेगी, उसका कोई मित्र संदेश देगा, या अचानक मुलाकात हो जाएगी। जिस दिन उसका नाम तुम्हारे सामने आएगा, समझ लेना दुआ सफल हो गई। तुम दोनों का रिश्ता स्थिर होगा, गहरा होगा, पवित्र होगा और शादी तक जाएगा। क्योंकि जो प्रेम दुआओं से शुरू होता है, वह हमेशा आशीर्वाद तक जाता। मेरे प्यारे साथियों, महादेव और श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हारी जिंदगी में वह कन्या एक वरदान की तरह आने वाली है। इसलिए आज का यह वीडियो सिर्फ सूचना नहीं, एक दिव्य संदेश है। अगर तुम भी दिल से चाहते हो कि उसकी दुआ सफल हो और यह प्रेम तुम्हारे जीवन में खुशियों का सागर लेकर आए। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा। एक ऐसा रहस्य जो आपके प्रेम जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, जब किसी के प्यार में ईश्वर का आशीर्वाद शामिल हो जाए, जब प्रेम को ग्रह नक्षत्रों का साथ मिल जाए, जब दुआएं आसमान को चीरकर भगवान तक पहुंच जाए, तो समझ लेना कि प्रेम सिर्फ भावना नहीं, बल्कि भाग्य बन जाता है। आज उस कन्या की दुआ, उसकी तड़प, उसकी प्रार्थना इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि ब्रह्मांड तुम्हें उसकी ओर धकेलना शुरू कर चुका है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन दिल सिर्फ एक ही इंसान को पकड़कर क्यों रखता है? क्योंकि हर कोई प्रेम से नहीं जुड़ता, हर कोई दिल में जगह नहीं बना पाता। लेकिन तुमने उस लड़की के जीवन में वह स्थान पा लिया है जहां कोई और नहीं पहुंच पाया। उसने तुम्हें इसलिए नहीं चुना क्योंकि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि तुम उसके दिल के नक्शे में फिट बैठते हो। जब वह तुमसे दूर होती है, उसका दिल भारी हो जाता है। रातें बेचैन हो जाती हैं, नींद उड़ जाती है, खाना फीका लगने लगता है और वह अपने भगवान से सिर्फ एक बात कहती है, प्रभु, अगर यह मेरा लिखा हुआ है तो इसे मुझसे दूर मत करना। वह लड़की जब तुम्हें याद करती है तो उसका दिल कहता है, इसका नाम लो तो दुख कम हो जाएगा। दोस्तों, किसी का नाम तब तक नहीं लिया जाता जब तक वह दिल में घर ना कर जाए। वह तुम्हारा नाम यूं ही नहीं बोलती, वह तुम्हारे नाम से शांति, ऊर्जा और जीवन का अर्थ महसूस करती है। यही वजह है कि तुम्हारा नाम उसके लिए मंत्र बन चुका है। दोस्तों, महादेव दुनिया के सबसे सरल देवता हैं। वे छल कपट से दूर सीधे दिल की सुनते हैं। यह कन्या तुम्हारे लिए रोज ओम नमः शिवाय का जाप करती है। उसकी आंखों से निकले हर आंसू में तुम्हारा नाम होता है। उसकी हर प्रार्थना में तुम्हारा भविष्य छिपा होता है। और महादेव ने उसकी सच्चाई देखकर उसकी दुआ स्वीकार कर ली है। अब ब्रह्मांड तुम्हें उसकी ओर खींचने लगा है। रास्ते बन रहे हैं, दूरी टूट रही है, कर्म फल खुल रहे हैं। यह सब यूं ही नहीं, यह भाग्य की चाल है। मेरे साथियों, श्री कृष्ण प्रेम के देवता हैं। उनकी कृपा जब किसी प्रेम पर होती है तो वह रिश्ता टूटता नहीं, बल्कि मजबूत होता डाला जाता है।
यह कन्या कृष्ण की भक्ति भी करती है। उसने कृष्ण के चरणों में सिर्फ एक ही इच्छा रखी, मुझे वह व्यक्ति दो जिसके साथ मैं सच्चा प्रेम निभा सकूं। कृष्ण ने उसकी बात सुनी और तुम्हें उसके जीवन के रास्ते पर भेज दिया। यह संयोग नहीं, यह कृष्ण की लीला है। हाँ दोस्तों, सच्चा प्यार जब दिल में आ जाता है तो दिल में डर भी साथ आता है। यह कन्या तुमसे इतना प्रेम करती है कि तुम्हारी ऑनलाइन एक्टिविटी देखकर परेशान होती है। तुम किसी और से बात करो तो जलन होती है। तुम्हारा जवाब देर से आए तो दिल टूटने लगता है। तुम्हारे दुख देखकर उसका मन रो उठता है। तुम्हारी तकलीफ उसकी आत्मा को चुभती है। वह तुम्हें खोना नहीं चाहती क्योंकि उसने तुम्हें जीवन साथी की तरह स्वीकार कर लिया है। मेरे प्यारे साथियों, जो संकेत अभी चल रहे हैं वह बिल्कुल असाधारण हैं। शुक्र प्रेम की दिशा खोल रहा है, चंद्रमा भावनाएं बढ़ा रहा है, गुरु रिश्ते को साकार कर रहा है, राहु केतु पिछला जन्म जोड़ रहे हैं, मंगल साहस देकर मिलन कराने वाला है। जब यह 5 ग्रह एक ही दिशा में ऊर्जा छोड़ते हैं तो समझ लेना यह प्रेम भगवान की मर्जी से चल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यह कन्या तुम्हें इसलिए चाहती है क्योंकि तुम सरल हो, तुम्हारा दिल साफ है, तुम ईमानदार हो, तुम्हारी बातों में मिठास है, तुम सच्चाई से बात करते हो, तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते, तुमसे उसे सुरक्षा मिलती है, तुमसे उसे अपनापन मिलता है, और सबसे बड़ा कारण उसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा को पहचानती है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर प्रेम में सबसे बड़ा युद्ध दिल और किस्मत के बीच होता है। दिल कहता है यही मेरा है, लेकिन परिस्थितियां कहती हैं दूर रहो। और इसी जंग के बीच एक लड़की, एक साधारण दिखने वाली कन्या, तुम्हारे लिए असाधारण दुआएं कर रही है। वह दुनिया से छुपाकर अपनी भावनाओं को हृदय में समेटकर बस एक ही बात भगवान से कहती है, प्रभु इसे मेरे जीवन में सुरक्षित रखना। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी किसी की आंखों में झांक कर देखना, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। इस कन्या की आंखों में 3 बातें साफ दिखाई देती हैं। तुमसे दूर रहकर उसकी आत्मा बेचैन रहती है, इतनी बेचैन कि वह अपने दिन का सबसे लंबा समय तुम्हारी यादों में बिताती है। उसने तुम्हें अपनाया है और अब वह तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसे भरोसा है कि उसकी दुआ एक दिन जरूर सुनेगी। और दोस्तों, याद रखिए, जिसके भरोसे में भगवान शामिल हो जाए उसकी कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। कभी कभी कोई इंसान अचानक हमारे जीवन में आता है और हम सोचते हैं क्यों आया, कहां से आया, क्यों इतना अपनों जैसा लगता है। लेकिन दोस्तों, यह सब संयोग नहीं होता, यह पिछले जन्म के अधूरे कर्मों का परिणाम होता है। यह कन्या तुम्हारे जीवन में इसलिए आई है क्योंकि पिछले जन्म में तुम दोनों का रिश्ता अधूरा रह गया था। तुमने उसकी रक्षा की थी, उसने तुम्हें प्रेम दिया था, तुमसे एक वादा अधूरा रह गया था, और उसी वादे को पूरा करने भगवान ने तुम्हें दोनों को इस जन्म में फिर से मिलाया है। इसे कर्म बंधन कहा जाता है जो कभी नहीं टूटता। साथियों, असली प्रेम वह है जो बिना दिखने के भी निभाया जाए। यह लड़की तुम्हारी गलती पर भी तुमसे नाराज नहीं होती, तुम्हारे दुख महसूस कर लेती है, तुम्हारे मूड को बिना बताए समझ जाती है, दूर रहकर भी तुम्हारे लिए चिंता करती है, तुम्हारी सफलता पर सबसे पहले खुश होती है, तुम्हारी परेशानी में सबसे पहले रोती है। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करती, तुम्हें अपना मान चुकी है। यह वही भावना है जो पत्नी अपने पति के लिए देती है, जो प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए रखती है, जो आत्मा अपने जुड़ाव के लिए महसूस करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ज्योतिष में एक सूत्र है, जिससे आत्मा को शांति मिले उसी से जीवन जुड़ता है। और यह कन्या तुमसे इसलिए जुड़ी है क्योंकि तुम्हारे दिल में छल नहीं है। तुम साफ सुथरे इंसान हो, तुम्हारी नीयत अच्छी है। वह जानती है कि तुम परिवार को महत्व देने वाले इंसान हो। आज के समय में लोग दिखावे में जीते हैं, लेकिन तुम दिल से जीते हो। दिल का सुरक्षा कवच किसी और के पास नहीं मिलता। और यकीन मानिए, जब कोई लड़की खुद को सुरक्षित महसूस करे तो वह उसी से शादी करने का मन बना लेती है। और इस कन्या ने मन बना लिया है। अब सिर्फ समय दूर है, दिल नहीं। हर बड़ी प्रेम कहानी में बाधाएं आती हैं, तभी तो प्रेम पूरा कहलाता है। इस प्रेम में भी 3 मुख्य बाधाएं हैं। तुम दोनों के बीच थोड़ी दूरी बनी रहेगी, लेकिन यह दूरी तुम्हें और भी करीब लाएगी। कभी कभी छोटी बातें बड़ा रूप ले सकती हैं, लेकिन इसकी चिंता मत करो। जो रिश्ता भगवान बनाते हैं
आपसे कोई गलत फहमी तोड़ नहीं सकती। कभी कभी लोग खुशियों का विरोध करते हैं, लेकिन जब भगवान साथ हो तो दुनिया कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, समय के साथ प्रेम कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम उसके दिल की दवा हो, तुम उसके दर्द का इलाज हो, तुम उसकी आत्मा का सहारा हो, तुम उसके भविष्य का सपना हो, तुम उसके जीवन का प्रकाश हो, तुम उसके अंधेरे का अंत हो, तुम उसकी दुआ हो और तुम उसकी किस्मत हो। इसलिए वह तुम्हें हर दिन पहले से ज्यादा प्रेम करती जा रही है। दोस्तों, वह दिन दूर नहीं जब यह कन्या तुमसे अपने दिल की बात कहेगी। ज्योतिष बता रहे हैं कि रात के समय 9:30 से 11:30 तक बजे के बीच तुम्हें कोई संदेश, कोई स्टेटस, कोई संकेत या कोई याद दिल को छू जाएगी और तुम समझ जाओगे वह तुम्हें पुकार कर रही है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर यह दिव्य जानकारी आप सभी को पसंद आया हो तो भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक वीडियो तो प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, ताकि महादेव और कृष्णा जी का आशीर्वाद सीधा आप पर और आपके पूरे परिवार पर पड़ा रहे। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको डेली देखने को मिले। दोस्तों धन्यवाद। हर हर महादेव जय श्री कृष्णा राधे राधे।